हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरे चैनल के ऊपर जो फिजिक्स का हमने चैप्टर स्टार्ट किया 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी, उसमें मैं आपको अपने बहुत सारे पहले के वीडियोज में बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, किन किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। उसके बाद हमने जो पढ़ा कि जो रेजिस्टर्स हैं उन रेजिस्टर्स को कैसे हम कंबाइन करते हैं। तो एक हम पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज होगा एक के बाद दूसरा जो लगाया हो वो सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ चुके हैं। आप जाकर वो वीडियो देखिए, आपने यदि अभी तक नहीं देखा है तो ये इस तरह से हम वो सीरीज कॉम्बिनेशन पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूं मैं, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। 3 रेजिस्टर्स के लिए फिर याद दिला रहा हूं, 2 वर्ड आपके सामने आते हैं, एक रेजिस्टर और दूसरा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर कहते हैं वायर को जो रेजिस्ट पैदा करता है, अपोज करता है करंट के पाथ में। करंट का मतलब चार्ज पार्टिकल जो फ्लो रहे हैं तो वो अपोज करता है वो रेजिस्टर, और वो कितना अपोज कर पाता है उसकी अपोज करने की जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों के रेजिस्टेंसेस कितने थे? R1, R2, R3। वैल्यूज हम वही लेंगे उसी तरह से। वो सीरीज कॉम्बिनेशन था, यहां हम किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो 3 हमारे पास रेजिस्टर्स हैं, उनके रेजिस्टेंसेस है, एक का R1, दूसरे का जो है वो R2, और तीसरा जो है उसका जो रेजिस्टेंस है वो है R3। और ये तीनों के तीनों कैसे कनेक्ट है? पैरेलल के अंदर। ये डायग्राम आप देखिए इस तरह से, R1, R2 पैरेलल का मतलब होता है कि तीनों का एक साइड है वो एक कॉमन पॉइंट के ऊपर और दूसरी साइड है वो दूसरे कॉमन पॉइंट के ऊपर कनेक्टेड। ये हम इनके बीच क्या लगाएंगे आप देखिए उसी तरह से, इन दोनों के अक्रॉस क्या लगाएंगे? ये बैटरी लगाएंगे। जो आपको कितना बैटरी मैंने आपको समझाया था, जो लार्जर टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो स्मॉलर है वो नेगेटिव टर्मिनल। साथ ही साथ हम क्या लगाएंगे? यहां से एक की लगाएंगे ऑन या ऑफ करने के लिए। करंट को मेजर करने के लिए हम क्या लगाएंगे? एमीटर। एमीटर के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है सीरीज में लगाना है, और जिधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उधर आपको एमीटर का भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। साथ ही साथ देखिए वोल्टेज को इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं उनको मेजर करने के लिए पैरेलल में हमेशा आप ध्यान रखिए, सीरीज में क्या सेम था? आई करंट सेम थी। करंट का मतलब जो चार्ज पार्टिकल का जो थोड़ा सा कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल जो आ रहे हैं, करंट जो आ रही है, एक ही रास्ता है उसके लिए, अलग अलग रास्ते नहीं है। यहां क्या है देखिए, यहां जो करंट आएगी बैटरी से, आई करंट आ रही है मान लीजिए, 3 आपने रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, इसका मतलब उसके लिए 3 पाथ हैं। ये I1 करंट जाएगी इधर चली जाएगी I2 और इधर चली जाएगी I3। 3 रास्ते I1, I2, I3 में वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहां करंट सेम रहती है सीरीज में, यहां करंट डिफरेंट होती है। वहां क्या अलग अलग आता है, ये वीडियो आप जरूर देखिए, आपने नहीं देखा है तो तब आपको एकदम से क्लियर हो जाएगी सारी बातें। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंसेस जो था इनके अक्रॉस वो अलग अलग था, V1, V2, V3 था। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आप देखिए, हम औरों को भूल कर देखें एक बार, और सारी चीजें हम भूल जाए यहां से। ये R1 का एक टर्मिनल डायरेक्ट एक तरह से किससे कनेक्ट है? बैटरी से। R1 का दूसरा टर्मिनल भी किससे कनेक्ट है? बैटरी से। ये एमीटर जो मेजर करंट को मेजर करने के लिए लगाया है, और कि इसको एक बार इग्नोर भी कर दे। इसी तरह से ये देखिए R2, इसका टर्मिनल किससे जा रहा है? बैटरी से। तो कहने का मतलब हर जो रेजिस्टर है वो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है। तो यहाँ पैरेलल में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हर डिवाइस है, हर जो हमारे पास रेजिस्टर है, उसको वोल्टेज मिलती है, उसको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो सेम मिलता है। एक ही वोल्ट मीटर से हमारा यहाँ काम चल जाएगा, क्योंकि R1 के अक्रॉस भी वही वोल्टेज मिल रही है, वही पोटेंशियल डिफरेंस, R2 के अक्रॉस भी वही, और R3 के अक्रॉस भी वही। तो हमारा एक से इसमें काम चल रहा है। ये देखिए, अब देखो अब इसके बाद हम क्या क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। कल जो था थोड़ा कंपेयर करते हुए फिर हम पढ़ रहे हैं इसको। ये था जो टोटल V था वो डिवाइड हो रहा था ना, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ कौन डिवाइड हो रहा है आप देख सकते हैं, इसके अंदर I डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे?
I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 वो हम यूज करेंगे। तो उससे पहले हम लिख देता हूं, उससे पहले मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पर बाय ओम्स लॉ करंट थ्रू फर्स्ट रेजिस्टर is given by I1 इक्वल टू V अपॉन R1। उसी को हमें यूज करना है। देखिए कल हमने जो यूज किया था, क्या लिखा था, V1 को IR1, I को I1 I2 I3 हमने नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि I सब में सेम रहता है। यहां ऐसा नहीं है, यहां तो डिफरेंट है I, यहां I डिफरेंट है और वहां V डिफरेंट था। उल्टा कह दीजिए, वहां I सेम था और यहाँ V सेम है। तो आप कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। कोई न्यूमेरिकल करने में, सारे में आपको न्यूमेरिकल इन टेस्ट क्वेश्चन एग्जांपल सभी से रिलेटेड करवाऊंगा, तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो करंट कैसे दी जाएगी, V अपॉन, V को V1 V2 V3 नहीं करना है। कैसे लिखेंगे करंट, V अपॉन R1 से। क्यों नहीं करना है V1 V2 V3? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है हर रजिस्टर के अक्रॉस से। उसी तरह से क्या लिख देंगे, सिमिलरली करंट थ्रू सेकंड एंड थर्ड रजिस्टर। क्या आएगी देखिए, करंट जो सेकंड और थर्ड रजिस्टर है उनके अक्रॉस करंट क्या आएगी, देखिए I2 आ जाएगा हमारे पास। उसी तरह से V अपॉन R2 एक साथ ही लिख दिया मैंने, और I3 आ जाएगा V अपॉन R3। ये देखिए। अब उसके बाद देखिए, ये हो गया फर्स्ट रजिस्टर के लिए, ये सेकंड के लिए और ये थर्ड के लिए। आपको जहां भी कुछ नोट करना हो आप क्या कर सकते हैं, देखिए वीडियो को पॉज करके वही आप नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, देखिए इफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जो सर्किट है उसका टोटल रेजिस्टेंस कल कितना माना था, R, आप उसी तरह से R मान सकते हैं। आप उसको डिफरेंस करने के लिए सीरीज वाले को RS कर सकते हैं, यहाँ RP कर सकते हैं, वो जैसा भी आपको सही लगे। इफ नोटेशन में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज, एक बार मैं R ही ले रहा हूं इसको भी, R देन करंट थ्रू कंप्लीट सर्किट, जो टोटल करंट मतलब टोटल के लिए कल भी चीज लिखा था, V1 V2 V3 अलग अलग लिखे थे और पूरे सर्किट के लिए लिखा था। तो उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, करंट थ्रू टोटल सर्किट क्या लिखेंगे, देखिए जो करंट है वो क्या लिखेंगे हम, I इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी V है जो हमने लगाया है यहाँ पर, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी वो V, और जो रेजिस्टेंस हमने टोटल माना है, टोटल कह दीजिए या आप इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, ये I होगा V अपॉन R। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। साथ ही साथ आप क्या लिख सकते हैं इसके बाद, देखिए I इक्वल टू होगा टोटल करंट, जो I है कितना होगा टोटल करंट, ये ओम्स लॉ से लिखी हमने यहाँ, और यहां से टोटल करंट I कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। आप डायग्राम को भी साथ साथ कंप्लीट करते रहे। देखिए I है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, वो तीनों पार्ट वापस मिल जाएंगे, I1 I2 I3। इधर से देखिए I1 आ रही है, ये यहां से I1 ने लिखा है, ये I2 है, ये I3, और वापस मिलकर कितनी करंट मिलेगी, यानी बैटरी से यदि I करंट निकल रही है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो वो वापस तीनों पार्ट मिलकर बैटरी में कितनी करंट एंटर करेगी, I। करंट बनती है चार्जेस से, क्योंकि जितने चार्ज निकल रहे हैं उतने को उतने चार्ज बैटरी के दूसरे टर्मिनल के अंदर एंटर करेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर हमारे पास 5। वही कल की तरह वैल्यूज पुट कर देंगे। ये वीडियो बिल्कुल उससे बार बार मैं कल की वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो और वो वीडियो दोनों एकदम जुड़े हुए हैं। वो सीरीज कॉम्बिनेशन था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो क्या करेंगे, देखिए बाई इक्वेशंस 1 2 3 4 एंड 5 क्या कर देंगे, सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो कितना आएगा, देखिए V अपॉन R, ये आ जाएगा हमारे पास I1। देखिए यहाँ इस चारों वैल्यूज I की ये वैल्यू यहां से पुट कर दी। I1 कितना आ जाएगा, V अपॉन R1, I2 कितना आ जाएगा, V अपॉन R2, और I3 कितना आ जाएगा, V अपॉन R3। फिर क्या होगा, देखिए सारी वैल्यूज पुट करने के बाद V कॉमन आएगा और वो इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा। 3 रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट हो तो क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, इस फॉर्मूले से लिखते हैं। कल क्या था सीरीज में, आप दोनों अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। R इक्वल टू था R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये क्या हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, देखिए आप यहां से कि 2 रजिस्टर कंबाइन है, यदि 2 रजिस्टर 3 की जगह 2 हो तो एक फॉर्मूला हमेशा ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे आप इसको, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। फिर क्या करेंगे आप यहां से, क्या एलसीएम लेंगे, R1 R2 एलसीएम आएगा, इधर 1/R है तो क्या आएगा, देखिए इधर R2 आएगा, R2 प्लस R1, या ऐसा लिख लीजिए, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, R2 प्लस R1 लिखे या R1 प्लस R2। तो यहां से जो R है वो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो याद है इक्वेशन, ये मैंने ऐसे ही आपको बताया यहाँ से कि 2 से ज्यादा है तब तो ऐसे करना ही है। जब 2 कनेक्ट हो तो इसको यूज करने से क्या फटाफट काम हो जाता है। थोड़ा सा कहीं कहीं इस बात तो वही, ये फॉर्मूला लगाते तो ये बनाया है, ये लगाए, लेकिन इससे थोड़ा सा कहीं न कहीं कैलकुलेशन, जैसे आपको दे दिया कि 6 और 9 ओम है और दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो, तो ये कहीं न कहीं इजी रहता है, आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या ध्यान रखेंगे, जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो राइट हैंड साइड को तो आप सोल्व कर लेते हैं, और मान लीजिए 1/R5 आ गया, मान लीजिए, तो आप आंसर 5 ही लगाते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, वो 1/R आता है और R निकालने के लिए आपको करना है उसका रेसिप्रोकल। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे आप, और ये और भी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी जब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और इन टेस्ट क्वेश्चंस जब हम करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैंने आपको ये प्लेलिस्ट बना दी है, अलग अलग 3 तरह के वीडियो 3 क्लासेस के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। 9th के लिए, 9th और 10th की फिजिक्स के लिए, और 12th की कंप्लीट फिजिक्स के लिए, क्योंकि 9th और 10th में तो पूरी साइंस होती है, उसकी केवल फिजिक्स पोर्शन के लिए। तो प्ले लिस्ट मैंने अलग अलग डाल दी है, और उसी सीक्वेंस में डालें कि आप उनको सीक्वेंस वाइज देख सको, तो आपको वीडियो ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्ले लिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और कोई वीडियो आपका मिस नहीं होगा। और भी आपको कोई सी रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी डाउट होगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, एक बार फिर से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अच्छे से क्लियर करने के लिए हम इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स और इन टेस्ट क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक के करेंगे। थैंक यू।